नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो भी विद्यार्थी 25 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए संस्कृत का किताब से चुना हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। और दोस्तों, मेरा चुना हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में एकदम 95% क्वेश्चन लड़ जाता है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को पूरा अंदाजा है कि कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा। और वही किताब का चुना हुआ संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अच्छे से वीडियो पूरा देखकर सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। उम्मीद है कि अगर याद करेंगे तो अच्छा नंबर आपका आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ये आपका चुना हुआ क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र यानी कि पद है। मंत्र भी दे सकता है, पद भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है, मंगलम पाठ में ना कुल जो होता है ना वो 5 को मंत्र होता है, 5 को पद होता है, ठीक है। 5 मंत्रों से संकलित आपका पाठ है मंगलम। और अगला क्वेश्चन है, सत्य समूह किस पात्र से ढका हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिरण्मय पात्र से। यानी कि दोनों का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम पीवीआई ये दोनों प्रश्न है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। आपका प्रश्न ये है कि अलस कथा पाठ का रचयिता कौन है। दोस्तों अलस कथा पाठ का रचयिता है विद्यापति, जो एक मैथिली लोकप्रिय कवि है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और अगला आपका क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो विद्यापति। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी। वास्तविक का मतलब होता है जो रियल में आलसी थे ना वो कितने थे। तो रियल में आलसी कितने थे, 4 थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो जो नीतिकार हैं, जो रचयिता है ना इस कथा के, उनका कहना है कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु होता है ना वो आलस्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप सबको ना इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं, ठीक है ना। विश्वास रखना, सारा क्वेश्चन लड़ेगा, बस अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ना, अगला क्वेश्चन आता है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे। मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब कि अलस कथा के अंतर्गत जो मिथिला के मंत्री थे वो कौन थे, वीरेश्वर। वीरेश्वर नाम का मिथिला में एक मंत्री रहता था, याद रखना। और अगला क्वेश्चन है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगे। मतलब कि आलसी का देखा देखी कौन कर रहे थे, तो धूर्त लोग कर रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, तर्क्यते यदस्मिन गृहे अग्नि नुपति, तो किस आलसी की युक्ति है। मतलब कहने का मतलब है जब घर में आग लगाई गई थी तो पहले आलसी ने कहा कि अरे ये कैसा हल्ला गुली हो रहा है। तो दूसरे आलसी ने कहा कि लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है। और तीसरे ने कहा कि ये कोई धार्मिक नहीं है जो भीगे हुए कपड़ों से ढक दे। और चौथे ने कहा कि अरे वो चला क्यों इतना हल्ला करता है, चुपचाप क्यों नहीं रहते। तो दूसरा आलसी ने ही कहा था कि लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन दोस्तों एकदम पक्का आएगा। गयंती देवा डैश डैश पुरुषा श्रुतवात, यह पद किस पुराण से उद्धृत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विष्णु पुराण। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर एकदम बिल्कुल और सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि यानी कि मातृभूमि। भारत भूमि को मातृभूमि भी कहते हैं ना, यानी कि भारत माता। तो भारत जो भूमि है वो मातृभूमि है। और कैसी है, तो विशाल भी है, वत्सला भी है, निर्मला भी है। ये तीनों शब्द को याद रखना, तीनों शब्द को, विशाल, निर्मला, वत्सला, क्योंकि इसका आंसर होगा तीनों, ए बी सी तीनों होगा। लेकिन क्या है ना, कभी कभी एग्जाम में केवल एक ही को ऑप्शन में देता है निर्मला, और बाकी सब ऑप्शन में अलग अलग दे देता है। तो निर्मला और विशाल, वत्सला, ये तीनों शब्द को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है कि विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति। यानी कि विदुर नीति संकलित जो आपका पाठ है उस पाठ का नाम क्या है। तो नीति श्लोका। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है। दोस्तों नरक का
तीन प्रकार के द्वार होता है जिससे व्यक्ति का नाम नाश होता है। पहला होता है काम और दूसरा होता है क्रोध और तीसरा क्या होता है लोभ। काम क्रोध लोभ, ये तीन प्रकार के मनुष्य के जीवन में ना द्वार होते हैं नरक के, जो कि व्यक्ति को इंसान को नाश कर देता है। काम क्रोध और लोभ, ठीक है ना। लोभ के कारण, लालच के कारण इंसान अपना जान गंवा बैठा है। क्रोध के कारण कभी भी कुछ बोल देता है और काम के कारण ही तो सब कुछ होता है ना, ठीक है। तो याद रखना। और एक और बात बता दें, जो भी विद्यार्थी 2025 की तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं किए हैं और उनको लगता है कि पता नहीं कैसे मेरा एग्ज़ाम जाएगा और अच्छा नहीं जाएगा, ऐसा सोचने वाले लड़के बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी मेरे पास ना एक PDF नोट्स है। PDF नोट्स समझते हो? इस PDF नोट्स में ना आपको सिर्फ ना एग्ज़ाम में लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम दे रहे हैं। सिर्फ एग्ज़ाम में, जैसे हम गेस किए हैं और मेरा गेस तो फेल जाता नहीं है, तो अगर आपको भी वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF नोट्स लेना है, आंसर सही देंगे तो आप ले सकते हैं। आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा PDF, उसे ओपन करके आप याद करना, नहीं तो जीरोक्स करा लेना, ठीक है ना। लेकिन इसका दोस्तों प्राइस है 199 रुपया। आप किसी के भी नंबर से आप पेमेंट करा कर स्क्रीनशॉट हमको दिखा देना इस नंबर पर। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसको सेव कर लेना। व्हाट्सअप भी इसी नंबर से मेरा चलता है, ठीक है। तो अगर आपको PDF नोट्स की ज़रूरत पड़ेगा तो इस नंबर पर SMS करना या फिर फ़ोन करना कि सर जी हमको PDF चाहिए। इसी नंबर पर हम पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको दे देते हैं, या फिर मैं दूसरे से करा कर आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको वो PDF नोट्स दे दूँगा और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति 16 का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से संकलित होता है। ये क्वेश्चन तो एकदम 100% पूछेगा, बस इसे याद रखना। और अगला क्वेश्चन है, परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परम तृप्ति देने वाली क्या? दीर्घ सूत्रता होगा, काम लोभ नहीं होगा। देखिए परम तृप्ति देने वाली क्या है? काम लोभ क्रोध नहीं होगा, दीर्घसूत्री ही बोलते हैं बस, बट उसे आप दीर्घसूत्रता भी बोल सकते हो, ठीक है ना, इसे याद रखना। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अपनी उन्नति को चाहने वाले 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूप की रक्षा किससे होती है? तो बहुत लोग कहते हैं सत्य से। नहीं, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। योग से होती है? नहीं, मृज्या से होती है। आंसर आपका C नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति 16 का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति। ऑप्शन नंबर आपका A नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा आता है दोस्तों, याद रखना कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म बिहार राज्य की राजधानी पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी थी, है और रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो दामोदर गुप्त ने कूटनीतम काव्य की रचना किया था। ऑप्शन नंबर आपका D नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा की कवि कौन है? दोस्तों काव्य मीमांसा के कवि है राजशेखर, याद रखना। और दामोदर गुप्त कूटनीतम के और काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? गार्गी। ऑप्शन नंबर आपका B नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएँ हैं? तो 5। अथर्ववेद में 5, ठीक है ना, याद रखना। ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? तो 150। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24। दोस्तों कभी कभी 24 को ना संस्कृत में लिखता है, तो संस्कृत में 24 को लिखा जाता है 24 याद रखना। जैसे कि ऐसा नहीं लिखा जाता है, 16 को षोडश बोलते हैं, 10 को 10, 9 का नवम, अष्टम, सप्तम, छठा, पंचम, चतुर्थ, ऐसे लिखते हैं ना। तो वैसे ही दोस्तों 24 को चतुर्विंशति बोला जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, शंकर चरित के रचनाकार कौन है?
शंकर चरित के रचनाकार हैं पंडिता छमाराव। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कंपर राय की रानी कौन थी। दोस्तों कंपर राय की रानी गंगा देवी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका समय 14वीं सदी चल रहा था। एग्जाम में पूछेगा इनका समय कौन सा चल रहा था, तो 14वीं सदी इनका समय चल रहा था। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अगला मेरा क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जन्म पूर्ण कितने संस्कार होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मनुष्य के जीवन में 16 गो संस्कार पाए जाते हैं, लेकिन देखा गया कि जब 16 संस्कार ज़्यादा हो गए हैं और इनका कैटेगरी भी अलग अलग है, तो इन 16 संस्कारों को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 5 भागों में तो 6 भाग, एक भाग शैशव होता है जिसमें 6 गो होता है, और एक होता है शिक्षा संबंधी जिसमें 5 गो होता है, एक होता है जन्म से पूर्व तो 3 गो होता है, और विवाह और एक मृत्यु के समय में। अब टोटल जोड़ लीजिए 3 2 5 5 5 10 6 16, तो 16 को हो गया ना। तो याद रखना, तो जन्म से पहले जो संस्कार होते हैं ना वो 3 गो होते हैं। जन्म पूर्व का मतलब हो, पूर्व का मतलब होगा पहले, तो जन्म से पहले 3 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं। शिक्षा के संबंधित में 5 गो, शैशव संस्कार आपका 6 गो, और मृत्यु के समय में 1 गो, और 1 गो किसमें, विवाह के संबंधित में। ठीक है ना, ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है ना, बस इतना ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है।